हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जसपाल क्लासेस। तो जैसे कि आप अभी तो आपके स्कूल खुले नहीं है, तो आपके स्कूल में जो वर्कशीट दी जा रही है उसको हम आज फुलफिल करवाने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो ये वर्कशीट है इसमें ये है 9th क्लास की गणित की, सब्जेक्ट है गणित, और ये है आज ही की है, ये 19 अगस्त 2020। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, पूरा मैं आपको इसके बारे में इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर है ये 20। ओके, तो ये हमारे मैथ्स के चैप्टर नंबर रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल बेस आपकी वर्कशीट है। ठीक है, आपको एक आकृति दी गई है, तो पहले आपको एक आकृति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो क्या है, हम इसको देखते हैं। आकृति 1 में रेखाएं ए बी और सी डी, जो ये रेखा ए बी जा रही है आपकी, ठीक है, और ये रेखा सी डी जा रही है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब काटती है। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर शीर्षामुख कोण के दो युग्म जोड़ा बनते हैं। ये कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तथा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं, अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को क्रॉस करती है एक बिंदु पर, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। पहली बात तो ये है। ठीक है, उसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, जैसे ओ पर कर रहे हैं तो ओ इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये आपस में क्रॉस करने के बाद कौन से एंगल बनाती है, कौन, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ लिखा ना शीर्षाभिमुख कोण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनाती हैं। ठीक है, जैसे ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं 1 2 3 और ये नीचे 4। तो जो हमारा 1 एंगल है वो 2 के इक्वल होगा और 3 एंगल है 4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब भी जो प्रतिच्छेदी रेखा आपस में काटते हैं तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, उदाहरण में यहाँ दिया 1 इज इक्वल टू, यानी कि AOC इक्वल टू BOD एंड 3 इज इक्वल टू 4, AOD इज इक्वल टू BOC। तो ये सामने वाला एंगल है तो इक्वल है। तो यहाँ अगर आपको ऐसे कोई से भी क्रॉस में ऐसे रेखाएं आती हैं तो उसके हमेशा सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एक आकृति 2 दी गई है, इसमें भी दो रेखाएं दी गई हैं और इसमें एक बीच में एक रेखा जा रही है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। आकृति 2 में रेखाएं M और N को रेखा L दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। एक L रेखा है तो M और N रेखा को काट रही है। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है। इसलिए L एक तिर्यक रेखा है। पहले तो हमने ऊपर पढ़ा कि दो रेखाएं आपस में कट रही थी। अब यहाँ पर जो दो रेखाएं जा रही हैं M और N, इनको एक रेखा बीच में से काट रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो जो हमारी L रेखा ये क्या होगी, तिर्यक रेखा। अब इसके अंदर कुछ कोण है, कोण एंगल 1 2 7 और 8, ये बाहरी कोण है। जैसे 1 है इधर है, ये 2 भी इधर बाहर है, जैसा कि आप देख सकते हैं छोटा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 है, ये यहाँ पर है 7 और ये 8, ये सारे बाहर की तरफ है, तो इसलिए इन्हें बाहरी कोण बोला जाता है। और जो ये अंदर की तरफ 4 एंगल बन रहे हैं ये हमारे अंतः कोण होते हैं, यानी आंतरिक कोण होते हैं। तो आंतरिक कोण कौन से हैं, 3 4 5 एंड 6। तो ये आप तिर्यक रेखा का समझ गए कि आंतरिक कोण कौन सा था, अंदर वाले, बाहरी कोण बाहर वाले। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आकृति नंबर 3। ये वही आकृति है, यहाँ पे थोड़ी क्लियरली बनाई गई है। MN रेखा है और एक L तिर्यक रेखा इनको काट रही है और ये कुछ एंगल दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। ठीक है, तो इसमें हम संगत कोण के बारे में पता करेंगे कि संगत कोण होते कौन से हैं। ठीक है, संगत कोण, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों पर बने कोण संगत कोण कहा जाता है। यानी कि जब एक काटती है रेखा, तो जैसे बताया, तो इस संगत स्थितियों में जो बने कोणों को काटेगी तो वो संगत कोण कहलाएगा। समांतर रेखाओं के संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इसमें क्या है, जो M और N रेखा समांतर लिखा है ना, तो इसके अंदर इन्होंने जो हमारा 1 एंगल है फर्स्ट वाला यहाँ पे दिया है, जो कोण 1 है,
तो एक कोण का संगत कोण क्या हो गया, एक कोण का संगत कोण हो गया 5। तो संगत कोण ये बराबर होते हैं, एक ही रेखा बने, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। ये कह रहा है ना इसमें कोण एक का संगत कोण 5 होगा, तो एक बराबर 5। तो यहाँ पे आपको नीचे पूछे गए हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं एंगल 3 का संगत कोण डैश होगा। तो यहाँ पे 3 का संगत कोण क्या होगा, 3 ये रहा, तो 3 का संगत कोण क्या होगा 7, ठीक है। क्योंकि जिसके अंदर वाला तो इसके नीचे वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। अगला 2 का पूछा गया है, तो 2 का क्या होगा 6, ठीक है। और इसी प्रकार 4 का होगा, 4 का संगत कोण क्या होगा 8, तो 4 बराबर 8। तो इस प्रकार हम संगत कोण का पता लगाते हैं। जैसे कि एक ही रेखा का ये ऊपर था ना, तो ये दूसरी रेखा के ऊपर वाला ही एंगल हम देखेंगे। तो अगर अब ये नीचे वाला देख रहे हैं तो नीचे वाला इसका एंगल देखेंगे, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे संगत कोण। नेक्स्ट हमारा इसी डायग्राम के ऊपर एकांतर कोण के बारे में बताया गया है। इसके अंदर एकांतर कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तब दो कोण जो आसन कोण ना हो, जो कि आंतरिक या बाह्य कोण हो तथा तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में हो, एकांतर कोण कहलाते हैं। तिर्यक रेखा की मतलब विपरीत दिशा में, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। जैसा कि ये 4 एंगल है, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, ये 4 है, तो इसके क्रॉस में विपरीत दिशा में 4 के क्रॉस में क्या है 6, ठीक है। तो ये एकांतर कोण है। बट एकांतर कोण भी दो तरह के होते हैं, एकांतर अंत्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। अब ये 4 इज इक्वल टू 6 एकांतर कोण तो हो गया, अपोजिट साइड है, बट ये अंदर की तरफ है ना लाइन के, तो इसलिए एकांतर अंत्य कोण होगा। नेक्स्ट है 3 इज इक्वल टू 5, तो 3 भी अंदर है 5 भी अंदर है, तो ये एकांतर अंत्य कोण होगा। जैसे यहाँ पूछा गया 3 का एकांतर अंत्य कोण क्या हो गया, तो यहाँ आप 5 लिख देना, 5 लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इसमें बाह्य कोण का ही बता रखा है, जो मैंने बताया एक का बाह्य कोण यहाँ 7 है, जैसे एक यहाँ पर है, तो इसके अपोजिट में क्या है 7, 6 नहीं है, 6 4 का अपोजिट है। अब हमें बाहर बाहर का देखना है अपोजिट में, ठीक है। तो 1 का अपोजिट क्या है 7, तो ये यहाँ पे क्या हो गया एकांतर बाह्य कोण। और 2 का क्या हो गया 8, तो ये क्या हो गया एकांतर बाह्य कोण 2 का। तो एंगल 2 बराबर यहाँ कितना हो गया एंगल 8, तो कोण 8 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा इसके बारे में, तिर्यक रेखा, एकांतर कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए आपके वर्कशीट में, जैसा कि ऊपर समझाया इसी के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आकृति 4 यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन है। और आकृति 5 है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालनी है, और ये पूरे वही बेस पे जो मैंने आपको भी समझाया, एकांतर कोण, बाह्य कोण, ठीक है, संगत कोण। तो इसको मैंने सॉल्व किया, आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 20, ठीक है, ये हम अभी अपने आप को पूरा इसके बारे में बताया। अब हम इसके जो क्वेश्चंस थे 2 क्वेश्चंस वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आकृति का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए बी ये इसके समांतर सी डी लाइन और हो तो एक्स का वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ए बी लाइन है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स की और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और 2 एंगल हमें यहाँ पे दिए गए हैं 50 एंड 130, ओके। तो हम इसको कैसे करेंगे, x प्लस 50, यहाँ पे मैंने लिया x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में आपका क्या होता है कि एक ही लाइन पे जो बने हुए एंगल होते हैं, ठीक है, 180 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो उनको प्लस करने पे 180 के इक्वल होते हैं। तो जैसे यहाँ एक लाइन है ये, ठीक है, तो 50 प्लस एक्स, तो एक ही लाइन के 2 एंगल हैं, तो ये प्लस करके 180 के इक्वल होंगे, तो इसके बोलते हैं रैखिक युग्म, ठीक है, इसलिए मैंने इसके अकॉर्डिंग किया है। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे हमें 50 प्लस से जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 50 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री, ओके। और y इज इक्वल टू 130 डिग्री, 130 है आपका y, और क्यों है, क्योंकि y तो दिया हुआ इधर, ये 130 तो इधर है, तो
तो y भी 130 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। मैंने आपको बताया था ना कि कोई लाइन क्रॉस कर रही हो तो उसके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर आपको अब इसको यहाँ पे अगर हम हाथ रखते हैं इस तरफ, इसको छुपाते हैं, अगर इस साइड हम छुपाते हैं तो यहाँ में दिखता है कि ये क्रॉस बन रहे हैं, और क्रॉस में सामने सामने एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रही हैं। तो इसलिए y हमारा 130 शीर्षाभिमुख कोण हुआ। तो यहाँ पे x भी हमारा 130 और y भी 130 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। आपका जो वर्कशीट में दिया है आप यहाँ तक उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। बट ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये आगे थोड़ा क्वेश्चन और इसको बढ़ाया कि अब इसमें x और y तो इक्वल हो गया, तो परंतु ये एकांतर कोण है। जो x और y जो बन रहे हैं ये हमारे एकांतर कोण है अंदर के। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए बी किसके समांतर होगी? लाइन सी डी के। ये आपके क्वेश्चन में बता रखी थी कि ए बी समांतर सी डी के लाइन पैरेलल है। बाई चांस क्वेश्चन के अंदर नहीं बताई हो, जैसे क्वेश्चन आपका आता है दर्शाइए ए बी समांतर है सी डी के, तब आपको ये वाला स्टेप भी इंक्लूड करना होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको ये मैंने बताया। ठीक है। बट आपका क्वेश्चन जो है वर्कशीट का वो खाली आपको इतना ही करना है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको x + 50 = 180 रैखिक युग्म के बारे में बताया, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप कमेंट में जाकर मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को y निकालने के बाद y = x है, क्योंकि ये एकांतर कोण है अंदर के, तो y निकालने के बाद सीधा आप x = 130 भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में एकांतर कोण लिखकर। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं जो आपको मेथड पता है। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या है? यदि ए बी समांतर सी डी है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी है, बराबर है। ये आपको डायग्राम दिया गया है। इसके अंदर क्या है? ए पी क्यू 50 डिग्री दे रखा है और पी आर डी 127 डिग्री दे रखा है, और ये y और x का मान आपको निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो x बराबर 50 डिग्री होगा। जैसे ये 50 है तो ये 50 होगा। क्यों? ये एकांतर कोण बन रहा है, देख सकते हैं आप, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एकांतर कोण है, तो ये भी x कितना हो जाएगा? 50। आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं एकांतर कोण। ठीक है। अब ए पी आर बराबर पी आर डी भी एकांतर कोण है। ये वाला ए पी आर और पी आर डी। ठीक है। ए पी क्यों नहीं होगा? ए पी आर होगा एकांतर कोण। ठीक है। यानी कि ये पूरा इक्वल होगा 50 + y = 127 डिग्री। तो ए पी आर हमारा 50 + y हो गया और पी आर डी 127। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? y का मान आपका निकल जाएगा, 127 दिया हुआ है, 50 इधर आके माइनस हो जाएगा। 127 में से 50 गया तो y कितना आया? y आ गया हमारा 77 डिग्री। x हो गया 50 और y 77 डिग्री। ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ क्लियर हुई। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए आगे आने वाले अपडेट्स के लिए।